गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में, इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में। टेंस से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताता हूँ। नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा क्या होता है, हमारा जितने भी नाम होते हैं, जैसे हो गया राम, ठीक है, रोहित, ठीक है, संजू। प्लेस में जैसे हम लोग बोलते हैं रायपुर, ठीक है, अमेरिका। ठीक है, वस्तु में कोई जैसे हो गया बोर्ड, डस्टर, ठीक है, आपका बुक। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। द नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स एंड नेम। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम, है ना, हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज होता है ना, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वनाम। मतलब प्रोनाउन जो है वो नाउन के प्लेस में जो यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। जैसे कि ही, शी, इट। ठीक है, जैसे राम खाना खा रहा है, राम जा रहा है, राम के बारे में लोग कुछ बता रहे हैं, पूरी स्टोरी हम लोग राम के बारे में बता रहे हैं, बार बार हम लोग राम 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 नहीं लिखेंगे, वह यूज करिए, है ना। लड़की है, जैसे मान लीजिए शिल्पा है, तो वो उसके लिए शी यूज करेंगे। कोई प्रोडक्ट है तो उसके लिए इट, है ना। वैसे यू, वी, बहुत सारे लोग होते वी, किसी सामने वाले के बारे में बात करते हैं यू, आज, है ना, किसी ग्रुप के बारे में बात करें, दूर में है तो दे। ठीक है, यू, वी, दे। और अपने लिए बात करता हूं आई। ठीक है, ये होता है हमारा प्रोनाउन, सर्वनाम। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन मिलकर हमारे टेंस में बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्ता। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन से बनता है हमारा सब्जेक्ट, या जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता। ठीक है, और इसी से ही आपका बनता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य। उद्देश्य, है ना। ये क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन से ही आपका क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है और आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन से ही बनता है लगभग आपका। ठीक है, तो हम लोग पढ़े टेंस के बारे में। टेंस होता क्या है, टेंस किस चीज को बताता है, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल। काल का मतलब आपका समय, समय को बताता है टेंस। टेंस किस चीज को बताता है, समय को। समय भी किस तरीके से, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, मतलब ये आज के समय का और अभी के समय का जस्ट को बताता है। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैंने पुस्तक पढ़ लिया है। ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ठीक है, समय बता रहा है ना। कल हम रात को घूमने गए थे, मूवी देखने गए थे। नई मूवी आ रही है सूर्यवंशी, अगर आप देखने गए थे तो क्या बोलोगे आप, दूसरे दिन आते तो हम कल रात को सूर्यवंशी मूवी देखने के लिए गए थे। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी एक एग्जांपल, या फिर फ्यूचर में अगर मूवी रिलीज होने वाली है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि हम मूवी देखने जाएंगे, ये मूवी रिलीज होगी तो हम उसको देखने के लिए जाएंगे। ये जो चीजें होती हैं, हम लोग समय के बारे में बता रहे कि जाएंगे या गए थे या कर रहे हैं, आज खा रहे, पी रहे, सो रहे, ये जो चीज को बताता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंस बोलते हैं। ठीक है, समय, काल। इतना समझ में आया आप लोग को। तो इसके बेसिकली आपके 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग, जैसे आप लोग सुने हो शुरू से, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। थोड़ा मैं बड़ा दे देता हूं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सेकंड होता है आपका पास्ट टेंस। थर्ड होता है आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, टेंस होते हैं। ठीक है, अब इस 3 प्रकार के जो टेंस दिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला पॉइंट हो जाता है सिंपल प्रेजेंट
या फिर इसी का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जिसको लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड पार्ट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ हो जाता है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट हो गया। जैसे प्रेजेंट टेंस का हमारा 4 पार्ट हुआ है, उसी तरह से पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। जैसे हो गया सिंपल प्रेजेंट था, वैसे ही जैसे इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट, वैसे इसका नाम है सिंपल पास्ट। ठीक है, इसी को हम लोग एक और नाम से बना डिनोट करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो ऐसे हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। फिर ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो वहां क्या आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे, है ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए, पास्ट के 4 पार्ट हो गए, इसी तरह से आपका फ्यूचर का भी 4 पार्ट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट जैसे आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इसी तरह से आपको लिख सकते हो सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी को हम लोग और बोल सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर उसी तरह से आपका सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे। मैंने आप लोग को शॉर्ट में होने की वजह से इसको मतलब समय बचाने के लिए शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, ये था हमारा टेंस के टाइप्स। अब हम लोग इसकी डिटेल में जानेंगे कि ये जो 4 प्रकार, इसका हो गया 4, इसका हो गया टोटल, इसका 4 हो गया, टोटल 12 तरीके का हो गया। ठीक है, तो इस 12 तरीकों को हम लोग कैसे समझे, कैसे इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने का तरीका हमारा इस तरह से हो सकता है कि पहले ये 4 पढ़े, फिर ये 4 पढ़े, फिर ये 4 पढ़े। ठीक है, और मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो बहुत आसान होता है। एज अ स्टूडेंट अगर आप क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 या कॉलेज में अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि पहले हम सिंपल प्रेजेंट पढ़े, फिर सिंपल पास्ट, फिर सिंपल फ्यूचर, क्योंकि तीनों का जो सेंटेंस है लगभग एक जैसा होता है, छोटा छोटा सा चेंज होता है। फिर इसी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो भी इसका भी सेंटेंस क्या लगता है लगभग सेम होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो जाएगा मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल पढ़ा ना, पढ़ा रहा था मैं, तो कल मैं पढ़ा रहा था, इसी समय मैं कल भी पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो पढ़ा रहा था ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब कल मैं इस समय आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा, कल मैं इस समय खाना खा रहा हूँगा। ठीक है, इस समय मैं कल ट्रेन में रहूंगा, तो बोलते हैं ना रहा हूँगा, जब जो फ्यूचर में कंटिन्यू जो काम होगा उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, वैसे 3 पार्ट हो जाता है इसका भी। जैसे इसमें मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल खुलेगा तो लॉकडाउन के बाद। ठीक है, मैं स्कूल जाता था, जाता हूँ, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाऊंगा। ये 3 तरह से हो जाता है, तो ये हमारा हमको इजी पड़ता है। जैसे यहाँ रहा है, रहा था, रहा होगा। ठीक है, जैसे खाना खा लिया है, खा लिया था, खा लिए होंगे। ठीक है, वो खाना बना लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। इस तरह से सेंटेंस इजी पड़ता है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ये वे जो है इजी हो जाता है। ठीक है,
तो इसको लिख लो आप लोग, मैं इसको मिटा दूंगा फिर। चलो आप लोग लिख ले तो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। तो आपका जो टेंस है, जो काल है, वो किस चीज को बताता है? समय को बताता है कि आपका आज का समय या होने वाला जो फ्यूचर का समय या जो बीत चुका है उस समय को आपका क्या बताता है? टेंस। ठीक है, टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंस से आपका 90% ग्रामर आपका टेंस पे डिपेंड करता है। आप चाहे वॉइस पढ़ो, चाहे इसके बाद आप डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ो, या कोई सेंटेंस है ना, बहुत सारी चीजें जो है चेंज इनटू नेगेटिव पॉजिटिव सब जो हम लोग चेंज करना सीखते हैं। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे टेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर किसी बच्चे को टेंस नहीं आता तो उसका आधे से ज्यादा ग्रामर नहीं बनता या उसको रटना पड़ता है। इसीलिए आप टेंस की वीडियो जरूर देखें, बार बार देखें, ठीक है, जब तक आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि टेंस हम लोग बचपन से देखते आ रहे, पढ़ते आ रहे, क्लास 7, 8, 9, 10 में, ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कॉलेज भी पहुंच जाते हैं फिर भी उनको नहीं आता। क्यों? वो अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं कि हमको एग्जाम में अच्छा नंबर चाहिए तो एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर लिए, जैसे एग्जाम खत्म भूल जाते हैं। लेकिन ये चीज आपको लंबे समय तक याद रखना चाहिए क्योंकि एक बार पढ़ो आपको जिंदगी भर काम आने वाला है, ठीक है। कोई चीज अगर जैसे आप क्लास 10th का हिंदी पढ़ते हो या मान के चलो SST पढ़ते हो और आपको क्लास 10th में काम आया, अगर आप टीचर नहीं बनते तो आपको क्लास 10th में काम आया, 11th पढ़ो तो 11th में काम आएगा, 9th पढ़ो तो 9th में काम आएगा। पर ये इंग्लिश ग्रामर जो है आपको, जैसे स्पेशली 10th, वो आपको हर जगह काम आने वाला है, हर, ठीक है। भले आपको हो सकता है 10th के बारे में क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इससे रिलेटेड जो दूसरे चीज बनते हैं वो आपको गारंटी पूछता ही पूछता है पेपर में, ठीक है। तो 10th हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग उसका पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, ये वीडियो में कवर हो रहा है कवर, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पहला। पढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलो थोड़ा कैपिटल लेटर में भी फर्स्ट वर्ड को, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो हिंदी में इसको हम लोग कैसे समझेंगे? हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टेंस, उसमें हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो इसका मैं वो बताता हूं, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य मतलब सेंटेंस के लास्ट में, अंत में क्या चीज आता है? जैसे ता है, खाता है, ती है, पढ़ती है, ठीक है, लिखती हैं, बोलते ना लोग, खाता है, सोता है, पढ़ता है, जाता है, जाती है, पढ़ते हैं, ठीक है, वे लोग लिखते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते आता है, तो वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसका हमारा आपका फॉर्मूला जो होता है अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था वर्ब क्या होता है ना। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लेना, या फिर मैं एक और वीडियो आपको छोटा सा बना के दे दूंगा अगर आप कमेंट करके बताते हैं तब, ठीक है। तो इधर ध्यान देना, वर्ब क्या होता है, वर्ब के 3 रूप क्या होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये 3 अलग अलग रूप होते हैं। और उसके पार्टिसिपल भी होते हैं जो ING फॉर्म हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टेंस में बहुत काम आते हैं। तो टेंस पढ़ने से पहले आप वर्ब को पढ़ लेना, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, फिर कहीं कहीं पे एस या ES यूज होता है वर्ब के साथ। कहां यूज होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है फ्रेज यूज होता है। फ्रेज मतलब जैसे समय दिया है, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, जो समय दिया है वो ना आपका सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, वह पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। तो लास्ट में आप क्या लगाओगे, सिंस मॉर्निंग, वो आपका फ्रेज कहलाता है, ठीक है। फ्रेज मतलब आप उसको लास्ट में लिख देते हो, ठीक है। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। सिंस 2 आवर्स ये लिख दिए, वो फ्रेज होता है।
तो पहले अभी हम लोग जो पहला पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट के साथ हम लोग सिंपल सिंपल सा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पहला है मैं खाना खाता हूं। चलो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि ये एस या ईएस कहाँ कहाँ यूज होता है, एस या ईएस कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। एस या ईएस का वर्ब के साथ प्रयोग, वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है। पहले तो मैं क्रिया लिखता हूं, वर्ब के साथ प्रयोग ही, शी, इट व सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है, एक वचन के साथ किया जाता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, जब आपका सेंटेंस कहां से स्टार्ट होता है, ही, शी, इट, और सिंगुलर मतलब एक वचन से स्टार्ट होता है। एक वचन मतलब जैसे राम, श्याम, ठीक है, ये जो चीजें हैं मतलब कोई एक वचन है, ठीक है। मैं बोलूंगा बच्चे, बच्चे मतलब बहुत सारे हो गए, बच्चे मतलब बहुत सारे हो गए, तो वो प्लूरल बोलते हैं उसको। सिंगुलर मतलब एक वचन। ही मतलब वह के लिए बात करें, एक लड़का है तो वहां पे वह, लड़की है तो शी, कोई सामान के लिए तो इट, है ना। तो ही, शी, इट और सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक वचन। अपने क्रिया के साथ हम लोग वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ अफर्मेटिव एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैं, ठीक है, पढ़ता हूं, पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं। तो इसमें क्या हो गया आपका, मैं को क्या बोलते हैं इसमें, आई, ठीक है। यहाँ कहीं आई लिखा है क्या, आई सिंगुलर है पर आई के साथ यूज नहीं करते, आई और यू ऐसा रहता है, सिंगुलर है बट आई और यू के साथ में यूज नहीं करते। तो उसको मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, चलो ठीक है। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। उसको मतलब लिखने का तरीका भी चेंज कर देता हूं, आप लोग देखेंगे। देखो शॉर्टकट ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ही, शी, इट व सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ, ठीक है, एस या ई एस, एस या ई एस का प्रयोग मतलब यूज किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। किसके साथ नहीं किया जाता, आई, यू, वी, दे व प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब बहुवचन, जब बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। हिंदी मेरा थोड़ा सा खराब है, अगर गलत होगा तो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो आई, यू, वी, दे व प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें वर्ब के साथ, ठीक है। तो एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, यहां पे नहीं किया जाता है, किसमें, वर्ब के साथ, याद रखना, नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं जो एग्जांपल लिखा था सबसे पहले, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसको अगर मैं हिंदी से इंग्लिश में चेंज करूं तो मैं को बोलते हैं आई, पढ़ना को क्या बोलते हैं, स्टडी, ठीक है। भाई मैं पढ़ाई कर रहा तो क्या बोलते हैं इसको, स्टडी, ठीक है। अब आई के साथ में एस या एस लगेगा क्या, नहीं। तो आई स्टडी, ये आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कोई ले लेते हैं, रवि पढ़ता है, कहाँ, स्कूल में। रवि पढ़ता है, रवि क्या करता है, पढ़ता है। तो रवि स्टडी,
अगर मैं ये लिखता हूँ रवि स्टडी तो गलत हो जाएगा, क्यों? रवि एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा मुझे? एस या ई एस। और वाई के साथ में एस लगाऊं या ई एस लगाऊं तो ऑड हो जाता है, तो उसके लिए मैं वाई को हटाकर हम लोग लाते हैं आई फिर ई एस। रवि स्टडीज मतलब रवि पढ़ता है, ठीक है। और कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं पढ़ाई के अलावा, और कोई एग्जांपल, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? वह मतलब लड़का है, लड़का है तो ही, लड़की होती तो क्या लिखते हैं हम लोग उसके बारे में? शी लिखते हैं, ठीक है। वह है लड़का तो ही, खेलना को बोलते हैं प्ले क्रिकेट। अभी थोड़ा सा मिस्टेक है, सुधारना है क्या मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे है ही मतलब एक वचन हो गया, ये ही के साथ में वर्ब में एस या एस का यूज प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ प्ले के साथ क्या जाएगा? प्लेज। कहीं पे एस कहीं पे ई एस, वो आपको पढ़ाई करते समय पता चलेगा कि कहाँ पे आपको एस लगाना है, ई एस लगाना है, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज बताते रहूंगा कि किसमें किसमें एस या ई एस लगता है, तो उसके लिए आपको उसमें जाना पड़ेगा वचन, ठीक है, नंबर्स में जाना पड़ेगा। एक वचन बहुवचन जो होता है ना, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इसको आप सीखोगे तो वहां पे आपको प्रैक्टिस हो जाता है कि एस किसमें लगता है, किसमें किसमें ई एस लगता है, किसमें किसमें वाई को हटा के आई एस लगा दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। चलो फोर्थ पॉइंट हो गया। एक आध एग्जांपल और बता सकते, पढ़ सकते हैं हम लोग, कोई आप लोग कोई एग्जांपल, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही के साथ प्ले हो गया, सब्जेक्ट आता था जैसे आई, रवि, ही, चिल्ड्रन। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं यहाँ पे स्टडी, यहाँ पे स्टडीज, प्ले, यहाँ पे क्या जाना है, वर्ब के यहाँ पे जाना, तो जाना क्या बोलते हैं? गो। एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब हम लोग मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टू का यूज प्रयोग। जैसे स्कूल से आप घर आते हैं तो कम टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे हो तो गो टू स्कूल, ठीक है। तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल, अगर रोज जा रहे हैं तो एवरी डे या डेली, ठीक है। अगर एक बच्चा होता तो यहां पे क्या होता? गोज टू स्कूल, ठीक है। जैसे मान चलो मीना स्कूल जाती है तो मीना गोज टू स्कूल, लेकिन यहाँ बहुत बच्चे हैं, बहुत सारे, तो क्या जाएगा? गो टू स्कूल, ठीक है। ये था हमारा अफर्मेटिव का कुछ छोटा सा एग्जाम्पल। यहीं पे हम लोग साइड में थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं हम लोग, इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जैसे अफर्मेटिव था वैसे ही नेगेटिव, शॉर्टकट में NIG। नेगेटिव में क्या होता है? जैसे ये था हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट वो आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसका एस या ई एस था, यहाँ पे एस या ई एस हट जाता है। एस या ई एस का जो प्रयोग है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में यूज होता है, बाकी कहीं भी यूज नहीं होता। पूरे टेंस में सिर्फ और सिर्फ यही यूज होता है एस या ई एस का प्रयोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और कहीं भी यूज नहीं होगा, पूरे टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब जैसे नेगेटिव है तो वहां पे क्या आ जाएगा? डू नॉट या डज नॉट, ये एस या ई एस की जगह क्या आ गया? डू नॉट या फिर डज नॉट, डू या डज आ जाता है, ठीक है। ये एस या ई एस को यहां से हटा देते हैं, यहां सामने क्या लगाते हैं? डू या डज लगा देते हैं, क्योंकि नॉट के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सपोर्टिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको लिए क्या लाते हैं? डू और डज का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा यहाँ पे आपका नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जगह थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया, कोई बात नहीं, मैंने सब्जेक्ट को काफी बड़ा लिख गया था, इसीलिए हमारा जगह थोड़ा सा शॉर्टेज हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो नेगेटिव का ये हमारा फॉर्मूला हो गया, सब्जेक्ट डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डू कहां कहां पे यूज होता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, डू का प्रयोग, चलो मैं ऐसा लिख देता हूं जैसे इसको लिखा था मैंने इजी वे में, ही शी इट व सिंगुलर में, सिंगुलर मतलब सिंगुलर क्या बोलते हैं, एक वचन, एक वचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, के साथ डस का प्रयोग किया जाता है। किसका, डस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही इसी के साथ में आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुत सारे वचन है ना, बहुत सारे लोग, वचन मतलब वचन ही है, शासन वाला नहीं है ना महेशमती का। ठीक है, वचन मतलब नंबर्स, इंग्लिश में उसको नंबर बोलते हैं, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब बहुवचन, एक वचन मतलब एक लोग, एक आदमी। ठीक है, बहुवचन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग, डू का प्रयोग यूज किया जाता है। क्लियर, ठीक है, डू का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं अफर्मेटिव में, ठीक है, नेगेटिव तो सॉरी नेगेटिव में एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे यहां पे है मैं पढ़ता हूं। ठीक है, अब मैं टीचर बन गया हूं तो मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, ता है, ती है, आ रहा, मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं नहीं पढ़ता हूं तो उसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में आई, ये होगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आपका डू या डज में से कोई एक चीज यूज होगा। आई के साथ में क्या आएगा, डू आता है, अगर आई नहीं होता, ये सब चीज होता, ही शी इट होता तो डज आता। आई के साथ में क्या आएगा, डू, आई डू। ठीक है, और नहीं बोला तो नॉट तो यूज होता है, आई डू नॉट स्टडी, आई डू नॉट स्टडी, आई डू नॉट स्टडी हो गया। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे रवि पढ़ता है। ठीक है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं यहां बोल रहा हूं बच्चे स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो यहां बच्चे भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे लोग, बहुवचन, बहुवचन के साथ डू यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया आपका चिल्ड्रन, डू नॉट या डज नॉट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डू नॉट, चिल्ड्रन डू नॉट। स्कूल जाना को क्या बोलते हैं, जाना को बोलते हैं गो, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टू। कहां जा रहे हैं हम लोग, हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल, ऑब्जेक्ट की जगह में क्या आ जाएगा, स्कूल। अगर मान के चलो हम लोग सुबह जाते तो क्या लिखते हैं, इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसी में एग्जांपल में कुछ और ले लेता हूं। ठीक है, वह कक्षा में नहीं आती है। ठीक है, ऑफिस आती है फीस भरने के लिए और चली जाती है, पढ़ने के लिए नहीं आती कक्षा में। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, शी लड़की है ना, तो शी, अब शी है तो क्या लगेगा, सी के साथ में डज का प्रयोग, तो सब्जेक्ट हो गया शी, सी के साथ में जाएगा डज नॉट, सी डज नॉट। ठीक है, आना को बोलते हैं कम इन क्लास।
कम इन द क्लास। ये हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर इतना। इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर, ठीक है। इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं क्या से। इंट्रोगेटिव मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइन कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर जैसे इसमें आता है, इसका फॉर्मूला होता है डू और डज से तो स्टार्ट होता है, डू और डज से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे है ना, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये एस या एस की जगह, एस या एस की जगह पे आपका क्या हो जाता है, डू या डज बन जाता है। फिर होता है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस हो जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका बन जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। डू और डज का प्रयोग कहां होता है मैंने आपको यहां बता चुका ऑलरेडी, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, वे क्या वे पत्र लिखते हैं। एक और एग्जांपल ले लो आप, क्या हम, ठीक है, क्या लिखेंगे, क्या हम नॉनवेज खाते हैं। कोई बच्चा पूछ रहा है पापा ये वेज और नॉनवेज क्या होता है, क्या हम नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। अब नॉनवेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं। क्या हम मांसाहारी भोजन करते हैं, ये सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं होगा, तो मैं शॉर्ट में देता हूँ, क्या हम भोजन, ठीक है, भोजन की जगह हम कुछ खाने पीने का नाम लेते हैं, क्या हम रोटी खाते हैं, ठीक है, क्या हम रोटी खाते हैं। इसकी जाता है क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगर मैं कभी क्वेश्चन मार्क लिखना भूल गया तो मुझे याद दिला देना, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर स्टार्ट कहां से होगा आपका, इसका आंसर स्टार्ट होगा आपका यहां से, कहां से, ये आपका डू और डज से। जैसे वे मतलब दे, और दे के साथ में डू आता है तो क्या होगा, डू दे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, डू और डज का प्रयोग कैसे यूज हो रहा है, किसको देख के हो रहा है, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट को ध्यान में रख के हम लोग डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो डू दे, ठीक है, क्या हो गया आपका, डू और डज में से डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, लिखना, लिखना को बोलते हैं राइट, ठीक है। क्या चीज है, पत्र, तो राइट लेटर्स। अब बहुत सारे लोग हैं वहां पे तो लेटर्स, पत्र लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। अभी के साथ में क्या था, डू, तो डू वी, ठीक है। तो आपका हो गया डू और डज में से डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या है, खाना, ईट, तो डू वी ईट, क्या चीज है, रोटी। रोटी को आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं चपाती, ठीक है। कुछ लोग ब्रेड बोलते हैं, कुछ लोग चपाती बोलते हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है। एक लास्ट होता है क्वेश्चन वाला, इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन वाला क्या होता है, जिसको जैसे व्हाट इज वेयर डू यू लिव, है ना, वेयर इज योर बुक, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं इसको। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, सबसे पहले आपका WH फैमिली आता है। WH फैमिली मतलब व्हाट, व्हेन, ये सबसे स्टार्ट होता है, वेयर, है ना, हु। WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब, इस तरह से हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक चीज आता है, या तो मैं किसी का नाम पूछ रहा हूं, या कौन है वो पूछ रहा हूं, इस जगह में कौन रहता है ये पूछ रहा हूं, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक चीज मिसिंग रहेगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में एक चीज क्या रहता है, मिसिंग रहता है, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका, तुम
कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया है पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया कि आप कहाँ पे रहते हो, वो पूछा है आपको। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कहाँ रहना। कहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर। WH फैमिली में क्या आ जाएगा, वेयर। ठीक है, वेयर। WH फैमिली में वेयर आ गया। डू या डज में तुम के लिए मतलब यू, और यू के साथ में क्या आता है, डू। तो वेयर डू यू। रहना को इंग्लिश में बोलते हैं लिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। ठीक है, तुम क्या काम करते हो। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वह क्या काम करता है, वह क्या काम करता है, वह क्या काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कहाँ को बोलते हैं वेयर, वैसे क्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉट। ठीक है, तो ये हो गया वह क्या काम करता है। तो वह के लिए इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ही, लड़का है तो लड़की तो शी। पहले लिखेंगे WH फैमिली में आ जाएगा वॉट, वॉट। ठीक है, अब कभी करता है तो वॉट डू। ठीक है, वॉट डू, वह लड़का है, जैसे तुम था तो यू यूज किए थे, वह तो ही। वॉट डू ही, काम करना को बोलते हैं वर्क, या वॉट डू ही डू। ये डू हेल्पिंग वर्ब है, ये डू मतलब करना, व्हाट डू ही डू वर्क। ठीक है, या डू मतलब वही है, वो क्या काम क्या करता है। ठीक है, वह क्या करता है, तो व्हाट डू ही डू, और यहाँ पे आप लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनेट का पूरा कंप्लीट नॉलेज। ठीक है।